नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी और आप देख रहे हैं एक्सपोज टुडे न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 18 सालों की प्रदेश की बदहाली और बर्बादी का जनता में शिवराज के खिलाफ जो असंतोष था वो अब जन आक्रोश में तब्दील हो गया है। समूचे मध्य प्रदेश में चारों ओर भयंकर अराजकता, अपराध, भय, भ्रष्टाचार और लूट की खुली छूट है। आदिवासी, किसान, दलित, बेटियां, बच्चे, पिछड़े, नौजवान, सबकी जबान पर बस एक ही बात है, शिवराज हटाओ, प्रदेश बचाओ। आज मध्य प्रदेश के कोने कोने से कानों में जन आक्रोश का स्वर सुनाई दे रहा है। बस जनता की इसी आवाज़ को सुनकर हम जन आक्रोश यात्रा का आगाज कर रहे हैं। जहां शिवराज के खिलाफ जनता में आक्रोश है तो दूसरी ओर कांग्रेस व कमलनाथ जी के प्रति जनता में जोश दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की जनता में भयंकर जन आक्रोश क्यों व्याप्त हुआ? क्योंकि शिवराज ने पहले तो किसानों की आमदनी कम कर दी और फिर फसलों के दाम मांगने पर उनके सीने में गोलियां उतार दी। युवाओं के भविष्य को व्यापम और पटवारी परीक्षा घोटाले की भेंट चढ़ाकर उनके भविष्य की हत्या कर दी। क्योंकि हमारे आदिवासी भाइयों के मुंह पर भाजपा नेता द्वारा पेशाब करके न सिर्फ उन्हें अपमानित किया गया बल्कि उनके 3,22,000 आवास के पट्टे निरस्त करके उन्हें दरबदर भी कर दिया गया। जी, भोरिया साहब, अजय सिंह राहुल जी, जीतू पटवारी जी, अरुण यादव जी, सब पत्रकार मित्रों, बदहाली और बर्बादी के खिलाफ जन आक्रोश। भारत मां के ये सरफरोश, मध्य प्रदेश की धरती पर जन्मे ये सरफरोश पूरे जोश से जन आक्रोश को आवाज देने गणेश चतुर्थी के दिन 19 जुलाई से 11,400 किलोमीटर की इस यात्रा पर 19 सितंबर गणेश चतुर्थी के दिन से 11,400 किलोमीटर की इस जन आक्रोश यात्रा पर कूच कर रहे हैं। 18 सालों की प्रदेश की बर्बादी और बेहाली का जनता में शिवराज सरकार के खिलाफ जो असंतोष है वो अब जन आक्रोश में तब्दील हो गया है। समूचे मध्य प्रदेश में चारों ओर भयंकर अराजकता, अपराध, भय, भ्रष्टाचार और लूट की खुली छूट है। आदिवासी, किसान, दलित, बेटियां, बच्चे, पिछड़े, नौजवान, सबकी जबान पर अब एक ही बात है, शिवराज हटाओ, भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। आज मध्य प्रदेश के कोने कोने में जन आक्रोश का यह स्वर सुनाई देता है। बस जनता की इसी आवाज को सुनकर हम जन आक्रोश यात्रा का यह आगाज कर रहे हैं। इस यात्रा में 11,400 किलोमीटर में 7 यात्राएं निकलेंगी, जिनका नेतृत्व माननीय गोविंद सिंह जी 1600 किलोमीटर, माननीय अरुण यादव जी 1700 किलोमीटर, कमलेश्वर पटेल जी 1900 किलोमीटर, अजय सिंह राहुल जी 1400 किलोमीटर, माननीय सुरेश पचौरी जी 1400 किलोमीटर, कांतिलाल भूरिया जी 1700 किलोमीटर और जीतू पटवारी जी 1700 किलोमीटर और साथ में कांग्रेस के हजारों लाखों कार्यकर्ता, सहयोगी और नेतागण होंगे। साथियों, मध्य प्रदेश की जनता में भयंकर जन आक्रोश क्यों है? जन आक्रोश है क्योंकि शिवराज सरकार ने पहले तो किसानों की आमदनी कम कर दी और फिर फसलों के दाम मांगने पर अन्नदाता किसान के सीने में गोलियां उतार दी। क्योंकि युवाओं के भविष्य को व्यापम, पटवारी और सैकड़ों अन्य परीक्षाओं के घोटालों की भेंट चढ़ाकर उनके भविष्य की हत्या कर दी। क्योंकि आदिवासी भाइयों के मुंह पर भाजपा नेताओं द्वारा पेशाब करने का घिनौना कृत्य किया, उन्हें अपमानित किया और यही नहीं, उनके 3,22,000 पट्टे खारिज कर दिए। क्योंकि पोषण आहार घोटाला करके कुपोषित बच्चों के निवाले पर डाका डाला गया और बच्चों की 45 लाख स्कूली ड्रेस खा गए। क्योंकि बेशरम भाजपाई सत्ता ने दरिंदगी की सीमाएं इस कदर पार कर दी कि आयुष्मान में मुर्दों का इलाज कर पैसे खा गए।
क्योंकि जनता में आक्रोश इसलिए भी है कि भ्रष्टाचार के इस पाप के आखंड में डूबी भाजपा और शिवराज की सत्ता ने महाकाल को भी नहीं छोड़ा। जो भगवान को नहीं छोड़ते वो अन्नदाता, किसान, दलित, नौजवान बेटियों को कहां छोड़ेंगे? क्योंकि 50,000 से अधिक बेटियों की फर्जी शादी दिखाकर उनके हक का पैसा खा लिया और अंततः उनके पापों पर पर्दा डालने के लिए सतपुड़ा भवन को ही आग लगा दी। भारत सनातन धर्म का देश है और सनातन धर्म क्या कहता है ये हमें समझने की बात है। और जो बात मैंने पहले कही कि भारतीय जनता पार्टी का प्रयास क्या है, ध्यान मोड़ना। अब वे सनातन धर्म की कंट्रोवर्सी ले आओ। आपको याद है 2019 के चुनाव में राष्ट्रवाद, सर्जिकल स्ट्राइक, कैसे ध्यान मोड़ो। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि कैसे एजेंडा को बदल दो, चर्चा को बदल दो, लोगों का ध्यान मोड़ दो। ये मैंने अभी कही थी बात। जैसे कि इन्होंने ठेका लिया हुआ है धर्म का, इन्होंने एजेंसी ली हुई है। मैंने अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम मेरे छिंदवाड़ा में हुआ, इनके पेट में दर्द होने लग जाता है। हम मंदिर जाते हैं अपनी भावनाओं से जाते हैं। हम मंदिर धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाते और लाना भी नहीं चाहिए। पर साफ बात यह है, जनता को समझना है और खास करके आप लोगों को समझना है। बड़े स्पष्ट रूप से कह दूं कि अभी और अगले 3 महीने में भारतीय जनता पार्टी का एक ही खेल रहेगा, कैसे ध्यान मोड़ो। सनातन धर्म की बात करो, फलाने की बात करो, कैसे जनता का ध्यान मोड़ दिया जाए। कुछ धार्मिक मुद्दे उठा दो, कैसे धार्मिक विवाद होए, ये इनका प्रयास रहेगा। ताकि जो मूल्य बातें हैं, जो असली बात है, उससे वो चर्चा से हट जाए। ये तो मैंने अभी शुरू में कही थी बात। और सबसे ज्यादा सावधान आप लोगों को कहना, इतने बड़े बड़े कैमरा लेके और स्टैंड लेके आप आए हैं, पता नहीं कितना इसमें से दिखेगा, क्योंकि पता नहीं कितनों की कलम तो सबके हाथ में है, पर कितने ये कलम चला पाएंगे वो तो आगे पता चलेगा। देश की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए एक्सपोज टुडे न्यूज के साथ। नमस्कार।